नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टोरी टेलर दीपक और आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह पार्ट 17 है। अब आगे। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, मैं असहाय भाव से मन मन में सोचने लगा। तो मैंने खामा खा ही शांता का खून कर दिया। वह वैसे भी पुलिस के चुंगल में फंसने वाली थी। मैंने खामा खा एक खून का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। मैं अपनी ओर से किसी की भलाई कर रहा था और भलाई करते करते मैंने अपना सर्वनाश कर लिया था। अब बास्को को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मैं अपनी स्कीम के मुताबिक शांता की हत्या का इल्ज़ाम बास्को के सर नहीं थोप पाऊंगा। मैं बुरी तरह फंस गया था। और विमल, डॉक्टर कश्यप फिर बोला, सारे सिलसिले में एक भारी नुकसान तुम्हें भी पहुंचने वाला है। सर गोकुल दास ने यह भी बताया है कि शांता को मालूम था कि तुम जेल से फरार मुजरिम सुरेंद्र सिंह सोहल हो। अब यह बात सुनकर गोकुल दास के माध्यम से पुलिस को भी मालूम हो चुकी है। इस समय सारी स्टेट को पुलिस ने घेरा हुआ है, इसलिए तुम्हें दोबारा भाग निकलने का मौका भी नहीं मिल सकता। शांता और बास्को के साथ तुम भी गिरफ्तार होने वाले हो। मेरे घुटने कांपने लगे। अपनी पतलून की जेबों में रखे मोतियों का हार और रेत की थैली मुझे टाइम बम से मालूम होने लगे, जो किसी भी क्षण फट सकता था। विमल, डॉक्टर सशंक स्वर में बोला, यह तुम्हारी कमीज पर छींटे कैसी है? मैंने सर झुकाकर अपनी कमीज का सामने का हिस्सा देखा तो मेरा मुंह सूख गया। तकदीर मुझे झटके पर झटके दिए जा रही थी। शांता की खोपड़ी से फव्वारे की तरह फूटे खून की छींटों से मेरी कमीज रंग गई थी और मुझे खबर भी नहीं हुई थी। डॉक्टर कश्यप ने हाथ बढ़ाकर मेरी कमीज को एक स्थान पर छुआ। अरे, वह आतंकित स्वर में बोला, यह तो खून है। अपना अगला एक्शन मैंने 1 सेकंड में निर्धारित कर लिया। पहले गिरफ्तार होने पर 1.5 साल जेल में काटने का ही खतरा था, लेकिन अब गिरफ्तार होने पर मैं शर्तीय फांसी पर लटकता। उसी क्षण डॉक्टर कश्यप मेरे पास से हटकर तेजी से आगे बढ़ा। एक ही क्षण नष्ट किए बिना मैंने जेब से रेत की थैली निकाल ली। मैं लपक कर आगे बढ़ा। मैंने थैली का भरपूर प्रहार डॉक्टर कश्यप की गर्दन पर किया। डॉक्टर कश्यप मुंह से एक शब्द भी निकाले बिना भरभरा कर रेत की ढेर पर ढेर हो गया। मैं पेड़ों के पीछे छुपता हुआ उस और बढ़ा जिधर सर गोकुल दास की मोटर बोट खड़ी रहती थी। मैं बिना किसी रुकावट से काफ़ी आगे बढ़ गया। फिर मुझे अपने और मोटर बीच में एक बंदूकधारी सिपाही दिखाई दिया। मुझे देखकर सिपाही ने बंदूक मेरी ओर तान दी। कौन हो? सिपाही कर्कश स्वर में बोला। मैं धीरे से बोला। मैं अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया और अपना रेत की थैली वाला हाथ अपनी पीठ पे छुपाए बेधड़क सिपाही की ओर बढ़ा। मेरे एक्शन का सिपाही पर प्रत्यक्षता प्रभाव पड़ा। उसने बंदूक थोड़ी नीचे झुका ली, लेकिन वह एकदम असावधान नहीं हुआ। मैं डॉक्टर कश्यप हूँ। मैं उसके समीप आकर बोला, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वे दूसरी ओर हैं। क्या बात है? सिपाही नम्र स्वर में बोला। डॉक्टर कश्यप के नाम का उस पर प्रत्यक्षित प्रभाव पड़ा था। प्रत्यक्षता था कि उसने डॉक्टर कश्यप को देखा नहीं था, लेकिन नाम जरूर सुना था। विमल भागने की कोशिश कर रहा है, मैं बोला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। वह मुझे घायल करके भाग गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को सावधान कर दो। और साथ ही मैंने उसका ध्यान अपनी खून से रंगी कमीज की ओर आकर्षित किया। अरे, आप तो काफ़ी घायल हो गए हैं मालूम होते हैं। घबराओ नहीं, खून ही ज़्यादा निकला है, चोट ज़्यादा नहीं लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को विमल के बारे में सावधान कर दो। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, सिपाही विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हमारे घेरे से निकलकर कोई नहीं भाग सकता। वेरी गुड, मैं संतोष दर्शाता हुआ बोला। जब तक इंस्पेक्टर साहब इधर नहीं आते मैं तुम्हारे पास ठहर जाऊं? जरूर ठहरिए, लेकिन ज़रा एक और हटकर खड़े हो जाइए। थैंक यू, मैं बोला और उससे 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। सिपाही फिर अपनी पहरे पर मुस्तैद हो गया। उसका ध्यान मेरी ओर से हटते ही मैंने अपना रेत की थैली वाला हाथ उसकी गर्दन का निशाना बनाकर घुमा दिया।
रेत की थैली उनकी कनपट्टी से टकराई। बंदूक उसके हाथ से निकल गई। उसके घुटने मुड़ गए। वह निशब्द रेत पर ढेर हो गया। मैं तेजी से मोटर बोट की ओर लपका। मैं मोटर बोट में सवार हो गया। मोटर बोट की चाबी हमेशा ही मेरे पास रहती थी। मैंने उसे प्यार से खोल दिया। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और उसे अंधेरी में यथा समुद्र की छाती पर दौड़ा दिया। सारी मुंबई जानती थी कि गोकुल दास की मोटर बोट से तेज मोटर बोट सारी मुंबई में किसी के पास नहीं थी, पुलिस या कस्टम वालों के पास भी नहीं। जब तक पुलिस को मेरा ध्यान आया तब तक मैं समुद्र में बहुत दूर निकल गया था। बस दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं। आपको इस कहानी का कौन सा भाग अच्छा लगा और अगला कहानी आप कौन सा सुनना चाहते हैं यह भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।